हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन बुक में देखिए साथ में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब सुनना ध्यान से, जो ए है अपना थर्ड का ए क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है अपने को 297 मल्टीप्लाई में 17 दे रखा है, प्लस में 297 ही दे रखा है, 297 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, सिंप्लीफाई में देखना ध्यान से, मैंने बोर्ड मास आपको करवाया था। बोर्ड मास में सबसे पहले अपने मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं है, नहीं यहाँ पे डिवाइड है, तो जो थर्ड चीज़ यहाँ पे आती है ना, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर पे, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ दे रखा है अपने को। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, प्लस का प्लस आ जाएगा, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो दोनों आंसर आए मल्टीप्लाई करने के बाद में उनको आप ऐड कर दो। ठीक है, या तो आप ऐसे करो। ठीक है, अब एक तरीका और ऐसे करने का, जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, इसमें सिंपल तरीका जो है, अब प्लस है यहाँ पे, ध्यान रखना प्लस। ठीक है, जब भी चीज़ें प्लस में हो, जब भी चीज़ें प्लस, मान लो 6 और 2 प्लस में है, ठीक है, तो मैं इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन ले सकता हूँ जो दोनों में हो। ठीक है, तो 2 इसमें भी है, यानी 2 से ये डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है। एग्जांपल ये मैंने, ये क्वेश्चन एक मैं करवाऊँगा आपको। ठीक है, तो 2 इसमें भी है 6 में, और 2 इसमें भी है। ठीक है ना, कम्प्लीटली डिविजिबल है ये 2 से, और ये भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 मैं बाहर रख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, और रुकना एक बार थोड़ा सा, अब देखना ध्यान से, यानी 6 + 2 ऐसा नंबर है, नंबर प्लस में हो, नंबर और भी चाहे प्लस में हो 8। ठीक है, चाहे कितने भी नंबर हो प्लस में हो। अब यहाँ देखो, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब तीनों नंबर में 2 कॉमन है, यानी 2 तो तीनों में है। ठीक है, तो 2 मैंने बाहर रख लिया। अब इन 3 नंबर हैं, इनको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 3 आएगा, प्लस का फिर प्लस, इस 2 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 1 आएगा। ठीक है, प्लस का प्लस। अब इस 2 को इस 8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4 + 1 + 3, तो ये हो गया मेरा 4 5, और ये हो गया मेरा 8। 8 2 जो होता है मेरा 16, यानी 16 आंसर मेरा आएगा। ठीक है, अब ऐसे करके इनको ऐड करके देख लो, चाहे आपका आंसर 16 ही आएगा। 8 और 2 10, 10 + 6 16। ठीक है ना, इसका भी क्या आएगा मेरा 16। अगर आप कॉमन लेके करो तो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो अब ये तो चलो सिंपल था। आप जो क्वेश्चन था मेरा, ये तो आप ऐसे ही करोगे, भी इनको ऐड ही करोगे। ठीक है, इनमें कॉमन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए तो देखना ध्यान से, जैसे 297 वाला था, 297 मल्टीप्लाई में 17। ठीक है, प्लस में 297 मल्टीप्लाई में 3। अब देखना, ये प्लस है मेरा, प्लस के इस साइड में मेरा ये नंबर है, प्लस के इस साइड में मेरा ये नंबर है। अब यहाँ देखना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उनको ऐड कर सकते हो। लेकिन देखो ध्यान से, इनमें इस साइड में देखना 297 और इस साइड में भी 297 है। ठीक है ना, तो 297 तो दोनों में ही है, तो 297 तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, यानी ये दोनों में है, तो यहाँ 297 से 297 कट हो गया। ठीक है, तो बचा मेरा 17। क्या बचा मेरा 17। ठीक है, प्लस का प्लस आ गया, यहाँ पे 297 से 297 कट हो गया, बचा मेरा 3। ठीक है, तो अब 70 + 3 20। अब 20 को आप इससे डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 20 को आप इससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई है ना ये। ठीक है, तो 20 को आप जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इससे करोगे तो बिल्कुल आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। अब इसमें 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है ना, ABCD 4 ही क्वेश्चन है, तो देख लेना। और जब भी आप कॉमन लो तो प्लस को ध्यान से, प्लस माइनस की चीज़ें होंगी तो ही कॉमन आएगा। ऐसे नहीं है आपने मल्टीप्लाई में चीज़ें उनमें से कॉमन निकाल लिया, वहाँ पे कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो प्लस माइनस अगर हैं तो आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन जो है अपना, फाइंड दी प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये थर्ड में चारों आपको करनी है। ठीक है ना, अब फोर्थ में आ गया मैं। फोर्थ का ए जो है मेरा, वो ध्यान से देखना। फोर्थ का ए 738 मल्टीप्लाई में दे रखा है मेरे को 13। ठीक है, तो सूटेबल प्रॉपर्टी, यानी वैसे तो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये बोला सूटेबल प्रॉपर्टी को यूज़ में लेना है आपको। ठीक है ना, यानी जो सबसे सिंपल हो मल्टीप्लाई करने के तरीके में, जो प्रॉपर्टी सबसे सिंपल है वो यहाँ पे आप लगाओ। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लग रही है, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखना ध्यान से कैसे, 738, यानी जब मैं चीज़ों को, जो नंबर होते हैं अपने, उनको जीरो वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी जिनमें जीरो आता है, जिन नंबर जैसे 10 है, 1000 है, 100 है, इनसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो चीज़ों का जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल होता है ना, आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही अपने को करना है। ठीक है ना, तो 738, ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 100 प्लस 3 में। ठीक है ना, 100 प्लस 3 में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई मेरे को करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मेरे को करना है। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ देखना। जैसे मैं इसका मल्टीप्लाई 738 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो आएगा मेरा 738 और आगे 00। ठीक है, अब इसके साथ मैं करूँगा तो आएगा मेरा 8 3 24, 24 का 4 आ गया। ठीक है, अपनी कैरी 2 रह गई, 3 3 9, 9 और 2 हो गया 11, 11 का 1 आ गया, 1 कैरी रह गई, 3 7 जा 21, 21 और 1 हो गया मेरा 22। ठीक है, तो ये प्लस मेरे को लगाना है। जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूँ तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, फिर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जब करूँ तो पहले प्लस है वो मेरे को लगाना है, मैंने लगा दिया। फिर इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर दूंगा और आंसर जो आएगा मेरा, उसको उन दोनों नंबर को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और मेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, यही है मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। एक और कर लेते चलिए इसमें, जैसे 854 है मेरा, मल्टीप्लाई करना है 102 के साथ में। ठीक है, तो इसमें देखना ध्यान से, 854 और इसको आप ब्रेक कर सकते हो 100 प्लस 2 में। ठीक है, 100 प्लस 2 में, तो आपको करना है मल्टीप्लाई। देखना ध्यान से, अब पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बिल्कुल सिंपल है, सॉरी 54 है और 00। ठीक है ना, प्लस का प्लस आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो ये मेरा आएगा 1700 यानी 1708 आएगा मेरा। ठीक है, हाँ ठीक है, यही आएगा। अब सुनना ध्यान से, अब इनको आप जैसे ही ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप चीज़ों को ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे एक छोटा क्वेश्चन लेके मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे देखना 20 मल्टीप्लाई में है 12। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है अपना। तो 20 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 240। ठीक है, 240 आएगा मेरा। तो अब सुनना ध्यान से, इसमें देखना ध्यान से, ये 20 है मेरा। ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 10 प्लस 2 में, 12 को, यानी 10 प्लस 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, यानी 12 ही हो ना ये। ठीक है, तो पहले 20 को इसके साथ किया मैंने तो 200 आएगा, प्लस 20 को फिर 2 के साथ किया, 20 को 2 के साथ किया 40 आएगा, 200 प्लस 40, ये बन गया मेरा 240। यानी आंसर अपना दोनों प्लेस पे सेम है, यानी मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ या इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, यानी ये तो सिंपल था मल्टीप्लाई, तो आप सिंपल ही तरीके से करो इसको, सिंपल तरीके से ही करो इसको। लेकिन जब बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप इनको ब्रेक करके वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए आप इनको करो, और यहीं जब इसको ब्रेक करके अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो यही होती है मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखना ध्यान से। चलिए, अपने थर्ड और फोर्थ ही 2 क्वेश्चन हो गए, तो इसमें 4 और 4 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, ये अब आपको करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।